आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी। फी लीटर 40 रुपए सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 15 रुपए और मिट्टी के तेल में 22 रुपए 43 पैसे फी लीटर कमी की गई। ओगरा ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने और रुपए की कद्र में इजाफे पर कीमतों में कमी की गई है। गजा में इसराइल ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। 10वें रोज भी गजा पर बमबारी जारी। शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 3000 से तजावुज कर गई है। 10,000 के करीब फलस्तीनी जख्मी हैं। जनूबी सरहद की तरफ जाने वाले काफिले पर हमला। लाखों तबाहाल फलस्तीनी महफूज पनाहगाह की तलाश में दरबदर। गजा में सिविल डिफेंस की 2 तंसीबात पर भी हमला किया गया। सिविल डिफेंस के 5 एहलकार शहीद कर दिए गए। इसराइल ने गजा के करीब गोलान की पहाड़ियों पर लाखों फौजी टैंक्स और तोपें पहुंचा दी है। गजा में निजाम सेहत खत्म होने के करीब है। 50,000 हामला खवातीन के लिए अजियतनाक सूरत हाल है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फलस्तीनियों को गजा से निकलने की इसराइल की वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया। इस्राएली दरिंदों ने 750 मासूम फलस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया। सैकड़ों जख्मी। दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई हैं। एक गमजदा बिल्ली मासूम बच्ची की लाश पर सर रखकर शहीद बच्ची को अलविदा कर रही है। लोगों के जख्मों पर मरहम रखने वाले डॉक्टर के फूल जैसे बच्चे भी इस्राएली दरिंदगी की भेंट चढ़ गए हैं। 2 बच्चे शहीद, बच्ची जख्मी। हॉस्पिटल में ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर गम से निढाल। एक फलस्तीनी बच्ची को उसकी सालगिरह के मौके पर शहीद कर दिया गया। कई बच्चों की लाशें मलबे तले दब गई हैं। हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ने लगी है। बच्चों की लाशें जमीन पर रखी जाने लगी। सी पैक पर अहम पेशरफ्त का इम्कान है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज चीन रवाना होंगे। 17 और 18 अक्टूबर को बीजिंग में मसरूफ दिन गुजारेंगे। अनवारुल हक काकड़ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी मुतवक्के है और चीन के सदर शी जिनपिंग और श्रीलंका के सदर और चीनी वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात होगी। चीनी सदर की वज़ीर-ए-आज़म को दावत की वजह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कामयाबी में पाकिस्तान की कलीदी अहमियत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।